नी आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है और इसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वो है घुटनों का टेढ़ापन हो जाना, जिसको हम नी डिफॉर्मिटी कहते हैं। और इस तकलीफ में सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिफॉर्मिटी होती है वो घुटने में तिरछापन आ जाता है, जो घुटने अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिसको हम वेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं, या घुटनों का अंदर से बोइंग हो जाना, जिसको हम बो लेग्स बोलते हैं। यह कई वैरायटी की समस्या होती है, माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर वैरायटी की समस्या होती है। और एक पेशेंट जो 50 साल से ऊपर का है और उसके घुटने एंड स्टेज आर्थराइटिस में है, जिसमें कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो चुका है और घुटनों में जो गैप है, चलने के लिए जो जगह है घुटने की, कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डिफॉर्मिटी जितनी सीवियर हो जाती है उतनी ही सर्जरी भी कॉम्प्लेक्स होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें स्टैंड बाय इम्प्लांट्स को भी रखना पड़ता है, जो कि प्राइमरी घुटने से थोड़ा हायर क्वालिटी के घुटने और इम्प्लांट होते हैं। ऐसे ही एक केस के बारे में हम आज बात करेंगे। सुधा जी जो बिहार से हमारे पास आई इलाज के लिए, उनके घुटने भी एंड स्टेज आर्थराइटिस से ग्रसित थे। उनके घुटनों में भी बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी, बहुत सीवियर पेन था। इस कदर पेन था कि पेशेंट व्हीलचेयर पे आ चुका था और केवल अपने टॉयलेट एक्टिविटीज़ के और अपने घर की रोज़मर्रा की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ ही कर पा रही थी, वो भी सहारे के साथ। बिना सहारे के चलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे केस में उनका इलाज हुआ, जांचें हुई, एक्सरे वगैरह होने के बाद, जांचें होने के बाद पता चला कि उनको गठिए की प्रॉब्लम थी, जिसको हम रिवेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। उसके लिए दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। पेशेंट को भर्ती करने के बाद उनका सक्सेसफुल नी का ऑपरेशन हुआ, जिसमें घुटने बदले गए, नी का प्रत्यारोपण किया गया, दोनों तरफ बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया। पेशेंट को ऑपरेशन के अगले दिन से ही चला दिया गया और धीरे धीरे 1 महीने तक चलते चलते उनका एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये सब चलते हुए 1 महीने तक आते आते पेशेंट बिना सहारे के चलने लग गए। चाल में उनके बहुत सुधार आया, जो कि आप आगे देखेंगे भी। और ग्रेजुअली चलते चलते महीने 2 महीने तक पेशेंट बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के। आज वो अपना सारा काम कर रहे हैं, डेली 1 से 2 किलोमीटर की वॉक भी कर रहे हैं। तो जब हमारे घुटनों में ये समस्या आ जाती है, स्पेशली जब हमारे घुटने डिफॉर्म हो जाते हैं या उनमें टेढ़ापन आने लग जाता है, तो वो एक संकेत है कि अब हमें अपने घुटनों का सही समय पे सही इलाज कराना है। और यदि डॉक्टर आपको उसकी सलाह दे रहे हैं कि घुटना बदलना है और जोड़ों में गैप खत्म हो चुका है, तो हमें उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए और समय रहते हुए उस चीज़ का सही इलाज कराना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने एक्टिव जीवन में वापस आ पाएँ और एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपना सकें। धन्यवाद।